चैनल गाइस। तो आज हम स्टेजेस ऑफ मेमोरी की बात करेंगे कि कौन कौन सी हमारी 3 स्टेजेस हैं जिसमें हमारी मेमोरी को डिवाइड किया गया है। तो जैसा कि आप ये चार्ट देख सकते हैं, सबसे पहले सेंसरी मेमोरी, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी और लास्ट में हम लॉन्ग टर्म मेमोरी की बात करते हैं। जब भी हम सेंसरी मेमोरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम सिर्फ अपने सेंसेस से चीज़ों को एक तरीके से अपने ब्रेन के अंदर डाल रहे हैं, और अगर हम उन्हें अटेंड नहीं कर रहे या उसमें हम अटेंशन नहीं दे रहे तो वो वहीं पर ही लॉस्ट हो जाएंगी। एक बार उनमें अटेंशन देने के बाद वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में एंटर करती हैं, जहाँ पर अगर हम फ़र्दर उन्हें एनकोड नहीं करेंगे या फ़र्दर हम उनको मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो वो तुरंत वहाँ से लॉस्ट हो जाएंगी। एंड फाइनली जब हम उनका मेंटेनेंस रिहर्सल करते रहेंगे तभी जाके वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होती हैं। इसको हम थोड़ा डिटेल में नीचे समझेंगे, बट फॉर नाउ वील से कि हम व्हाट इज़ सेंसरी मेमोरी इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सेंसरी मेमोरी क्या है? ये एक ब्रीफ स्टोरेज है हमारी किसी भी इंफॉर्मेशन का जो हमें हमारे सेंस ऑर्गन्स के थ्रू मिल रही है। सेंसरी मेमोरी जो है वो एक बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है, एंड इससे पहले कि हम उसको अटेंड करें या इससे पहले कि हम उस पर और ज़्यादा ध्यान लगाएं, हम उस मेमोरी को भूल जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर हमें किसी भी मेमोरी को अपने शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर डालना है तो हमें उस सेंसरी मेमोरी को कुछ देर के लिए अटेंड करना ही पड़ेगा। जो पर्पस होता है सेंसरी मेमोरी का वो ये है कि हम ब्रेन को टाइम देते हैं कि वो कुछ भी करके जो बाहर से हमारी सेंसेशंस आ रही है उन्हें प्रोसेस करे और उसके बाद उन्हें हमारी मेमोरी में डाले। सेंसरी मेमोरी जो है वो 2 टाइप की है, आइकॉनिक एंड इकोइक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी जो है वो हमारे विजुअल सेंसरी मेमोरी से रिलेटेड है। जो भी चीज़ें हम अपने सराउंडिंग्स में देख रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, वो सारी हमारी आइकॉनिक मेमोरी का पार्ट हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ें देखें वो आपको याद ही हो जाएं, इसीलिए ये हमारी आइकॉनिक मेमोरी है और ये एक सेंसरी मेमोरी के पार्ट हैं, बिकॉज़ हम चीज़ों को देख के भी एकदम भूल जाते हैं जब तक हम उन्हें बार बार अटेंड ना कर लें। वहीं सेकंड आता है हमारा इकोइक मेमोरी। वो मेमोरीज़ जो हमारे हियरिंग से रिलेटेड हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी चीज़ हम सुनते हैं और वो हमारी मेमोरी बन जाए, तो वो हमारी इकोइक मेमोरी का पार्ट है। अब यहाँ पे भी ये चीज़ है कि जो हमारी इकोइक मेमोरी होती है वो और भी ज़्यादा रैपिडली डीके कर जाती है एज़ कम्पेयर टू आइकॉनिक मेमोरी, क्योंकि एक बार को आपने कोई चीज़ देखी हो और आपको वो चीज़ याद रह जाए, इसके चांसेस ज़्यादा हैं रादर देन आपने कोई चीज़ सुनी हो और फिर आप उसे तुरंत भूल जाते हो अगर आपने उस चीज़ पे ध्यान ना लगाया हो। सो ये हमारी इकोइक मेमोरी है। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो अगर हम आइकॉनिक मेमोरी की बात करें तो आप ये मान के चलो कि आपने एकदम से आप किसी रूम में गए, किसी अननोन रूम में, और वहाँ पे आपने लाइट जलाई और तुरंत ही वो लाइट बंद हो गई। तो जो भी चीज़ें आपको उतने सेकंड के दौरान या उस टाइम पीरियड में दिखी वो आपकी सेंसरी मेमोरी में स्टोर हो गई। कौन सी सेंसरी मेमोरी में? आइकॉनिक मेमोरी में। अब हो सकता है आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएं और हो सकता है आपको चीज़ें याद ना रहें। जिन चीज़ों को आपने अटेंड करा हो, जो चीज़ें आपको एकदम आपके नज़र में गई हो, तो वो चीज़ें आपको याद रह भी सकती हैं, बट मोस्टली आप वो चीज़ें भूल जाओगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बेडशीट का कलर क्या था, या फिर कोई चेयर रखी थी तो वो कौन से कलर की थी, कौन सी टेबल रखी थी, ये सारी चीज़ें हमारी सेंसरी मेमोरी में आती हैं। सेकेंडली वैसे ही अगर हम इकोइक मेमोरी की बात करें तो अगर किसी ने, आप कहीं जा रहे हो और जल्दबाजी में आपको किसी ने कुछ कहा हो, तो हो सकता है कि आपको उसके शुरू को कहे हुए शब्द या फिर लास्ट में जो उसने बोला हो बस वही याद रह जाए, और उससे पहले उसने जो भी कहा था वो आप भूल चुके होते हो। सो ये हमारे इकोइक मेमोरी का पार्ट है। अब हम ये देखेंगे कि क्या सेंसरी मेमोरी अनलिमिटेड होती है। तो अगर हम कैपेसिटी की बात करें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि येस इट इज़ अनलिमिटेड, क्योंकि एक बार में हम बहुत दूर तक देख सकते हैं, या एक बार में हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी वॉइसेस को सुन सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि एक टाइम पे हम अपने सारे सेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम इसको बात करें इन टर्म्स ऑफ इसकी ड्यूरेशन कि कितने टाइम तक ये मेमोरी हमारे ब्रेन में रहती है, तो हम इसको बोलेंगे कि शायद 1 या 2 सेकंड के लिए, क्योंकि उसके बाद तुरंत ही जो भी इन्फॉर्मेशन हमने ली है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे ब्रेन से चली जाती है। ठीक है, सो नाउ वी विल सी अबाउट कि व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसे हमारी फॉर्म होती है।
तो सबसे ज़्यादा जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी से आई है, उसमें से कुछ चीज़ें तो हम भूल गए हैं, बट जिस इन्फॉर्मेशन को हमने अटेंड करा है, जिस पे हमने अपना अटेंशन लेकर गए हैं, वो हमारी पास ऑन हो जाती है हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी एक ऐसा स्पेस है, या हम कह सकते हैं ये एक टेम्परेरी प्लेस होती है जहाँ पर कुछ मिनट के लिए या कुछ ज़्यादा सेकंड्स के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो रखी जाती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत ही ब्रीफ है, क्योंकि हम बहुत कम ही इन्फॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी तक पहुंचा पाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने जितना भी सेंसरी मेमोरी में देखा या सुना वो सब का सब हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाए। सो हमारा क्या है, ये ब्रीफ पीरियड ब्रीफ है। और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि कुछ ही चीज़ों को हम इसमें रख सकते हैं, नॉट एवरीथिंग। जैसे कि हमें पता है चंकिंग का मेथड होता है, जहाँ पे हम 7 + -2 की बात करते हैं कि अगर हमें नंबर्स को शॉर्ट टर्म मेमोरी में भेजना हो तो हम या तो 7 + दैट इज़ 9 या फिर 7 - दैट इज़ 5 नंबर्स को एक साथ भेज सकते हैं अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। सो ये हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी का हमने बता दिया कि इसका टाइम पीरियड कितना है और इसमें कैपेसिटी कितनी है। अब हम देखेंगे कि वर्किंग मेमोरी क्या होती है। तो वर्किंग मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का ही एक पार्ट है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का वो हिस्सा जो कहीं ना कहीं हमें अवेलेबल करा रहा है हमारी मेमोरी को, या कोई कहीं ना कहीं जो प्रोसेस करा रहा है सारी इन्फॉर्मेशन को उस दौरान, वो हमारा वर्किंग मेमोरी का पार्ट आ जाता है। ठीक है। सो ये हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी का एक स्टोर है। इसमें मेरी पिक्चर चली गई है, बट वील सी कि इसका एग्ज़ाम्पल हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि अगर आपने अपनी कार या स्कूटी कहीं पार्क करी है सुबह, तो जब आप दोपहर में वापस आते हो आपको पता होता है कि आपने कहाँ पार्क करी है। ठीक है। तो ये कौन सी मेमोरी हुई, ये हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी हुई, क्योंकि हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ याद रही, हमें एकदम से भूले नहीं। वैसे ही हमने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था वो हमें लंच तक या डिनर तक याद रहता है। साथ ही जैसे कुछ छोटी मोटी डिटेल्स हमारी बुक से रिलेटेड या हमने कुछ दिन पहले पढ़ी हो, तो ये सारी चीज़ें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती हैं, क्योंकि हमने ये थोड़ी देर के लिए अटेंड करी होती हैं और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद ये हमारी मेमोरी से चली जाती हैं। लास्ट आता है हमारे पास लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एंड इसका एक एग्जांपल हम देखेंगे। जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को और भी ज़्यादा रिहर्स कराते हैं या उसको और भी ज़्यादा अटेंशन प्रोवाइड करते हैं, तब वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी में हम कितने टाइम तक इन्फॉर्मेशन को होल्ड कर सकते हैं, कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक, या कुछ सालों तक, या इवन हम ज़िंदगी भर भी कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो जो इसकी कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, वो बहुत बड़ी है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड कई बार ऐसा होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम भूल सकते हैं या वो निकल सकती है कुछ चीज़ों के लिए, बट मोस्टली हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी का जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ कॉमन चीज़ें, जैसे आपने कभी कुछ चीज़ें सीखी हों, आपने एक बार बाइक चलानी सीख ली तो आप उसे नहीं भूल सकते। वैसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ के इवेंट्स, जैसे आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपके घर के आपके मम्मी पापा का नाम क्या है, ठीक है, या आपके घर में कितने लोग हैं। साथ ही जैसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि सन कहाँ से राइज़ होता है, या हमारे कितने प्लैनेट्स हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम हमेशा याद ही रखते हैं मोस्टली। ज़रूरी नहीं है कि हम इन्हें रोज़ रोज़ अटेंड करें, बट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस होती हैं इसीलिए ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। आज के लिए इतना ही हमारा बहुत है। कल हम देखेंगे हमारी थ्योरीज़ के बारे में जो हमारी मेमोरी से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।